नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप साइंस के क्वेश्चन देखेंगे और ये साइंस के सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी बच्चे भी एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है। यह है सी ऑप्शन विक्षेपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहाँ पर बनता है? ये बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो दिया मैं आपको बता देता हूँ। कार्निया पर, बी में है पुतली पर, सी में अंध बिंदु पर और डी में है पीत बिंदु पर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो डी सही है, पीत बिंदु पर। अगला देखें। अगला है निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण और सी में है उत्तल लेंस और डी में है अवतल लेंस। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त पिंड है? सूर्य, विद्युत लैंप, चंद्रमा, मोमबत्ती की ज्वाला। तो अदीप्त पिंड यहाँ पर आप बच्चे यहाँ पर देखो ऑप्शन सी वाला सही है, चंद्रमा। ठीक है, वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं वो कहलाती हैं पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी दोनों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पारभासी। ठीक है, छठवां देखें। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होता है। तो जब अभिलंबवत आपतित होगी तो परावर्तन कोण जो होगा वो 0 होगा, अर्थात यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है आभासी, सी में है उल्टा और डी में है धुंधुला। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? पुतली पर, कार्निया पर, सी ऑप्शन में है रेटिना पर और डी में है आइरिस पर। तो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर बनता है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया बच्चों आभासी, सीधा और छोटा, बी में है आभासी, सीधा और बड़ा, सी में है आभासी, उल्टा और छोटा, डी में है आभासी, उल्टा और बड़ा। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए है आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है उस अनुसार से ए में दिया है केरोसिन, बी में दिया गया वायु और सी में दिया गया जल और डी में दिया गया कांच। तो निम्नलिखित में से किस माध्यम से में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो यहाँ पर होती है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कांच हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन प्रकाश की चाल, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आभासी तथा वस्तु से बड़ा, बी ऑप्शन में वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, सी में आभासी तथा वस्तु के बराबर, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, किस रंग का परिकिरण सर्वाधिक होता है? तो इसको मुझे लगता है सभी बच्चे जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ।
किस रंग का परिकिरण यहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का होता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ए है फोकस पर, बी है अनंत पर, सी है वक्रता केंद्र पर और डी ऑप्शन है 2F पर। तो उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अगर उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। ठीक है बच्चे, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए में है परावर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में परिकिरण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, अगला देखें। अगला है, किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 अंश का कोण बनता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान होगा। तो यहाँ पर समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान जो हो जाएगा वो 40 अंश हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयुक्त होता है बच्चों? अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, सभी बच्चे जानते होंगे प्राकृतिक स्रोत, बी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। 19 में उत्तल लेंस के सामने 2F पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो लेंस उत्तल लेंस है, इसके सामने 2F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है वो है आभासी सीधा बड़ा, बी में है वास्तविक उल्टा बड़ा, सी में है वास्तविक उल्टा बराबर और डी में है वास्तविक उल्टा छोटा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही ऑप्शन होगा, वास्तविक उल्टा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो गया। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस ऑप्शन ए में है, बी में है अवतल लेंस, सी में है दोनों और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो ये होता है बच्चों अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। तो ए ऑप्शन है फोकस पर वास्तविक छोटा, बी है फोकस के अंदर वास्तविक उसी आकार का, सी है अनंत पर आभासी बहुत बड़ा, डी है दुगनी फोकस दूरी पर उल्टा बहुत बड़ा। तो यहाँ पर 22 में ए ऑप्शन सही है, फोकस पर वास्तविक छोटा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है हरा, ऑप्शन में दिया गया है। बी में है आसमानी, सी में है नीला और सी में है पीला और डी में है नीला। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है बच्चों हरा, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। तो ऑप्शन में है यहाँ पर उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त होता है वो उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? प्रकाश किरणों को बच्चों अपसारित करता है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए बच्चों, तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, परिकिरण के कारण। ये देखिए बच्चों, राजस्थान 2018, यूपी 2009 में आया हुआ है। तो तारे टिमटिमाते हैं, ये किस कारण से टिमटिमाते हैं? क्योंकि अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है।
स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत एवं 25 सेंटीमीटर, 0 से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर होती है बच्चों सही ऑप्शन जो है वो है ए 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अदीप्त वस्तु का उदाहरण है दर्पण, बल्ब, लैंप, तारा। अदीप्त वस्तु, तो यहाँ पर अदीप्त वस्तु कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर अदीप्त वस्तु ए हो जाएगा दर्पण, ठीक है, क्योंकि दर्पण जो होगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा दर्पण, ठीक है। 29 नंबर में देखिए बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं तब उनमें विचलन नहीं होता। उत्तर दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। उक्त कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पर 1 व 2 कथन दोनों सही है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव नेत्र का अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है, तो अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। मानव नेत्र का लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने 30 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हैं तो, और ज़रूर अपने बच्चों तक शेयर भी करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।